एक घना जंगल, अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश। विशाल पर्वतों के बीच बसे इस जंगल के बारे में एक दंतकथा मशहूर थी। यहाँ जो गया कभी लौटकर नहीं आया। इसी जंगल के बीच एक वीरान किला था जिसे लोग भयानक किला कहते थे। स्थानीय लोग मानते थे कि इस किले में एक भूतनी का निवास है जो हर पूर्णिमा की रात को अपनी शिकार ढूंढने निकलती है। शहर के युवा अंशुल ने इस कहानी को केवल एक अफवाह समझा। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह अकेले इस किले में जाकर रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे चुनौती दी और अंशुल तैयार हो गया। अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास केवल एक टॉर्च, एक कैमरा और एक चाकू था। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी की धीमी हंसी, सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट और पेड़ों की फुनगियों से आती चीखें। लेकिन अंशुल ने इन सबको अपने दिमाग का खेल मानते हुए अनदेखा कर दिया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वह भयानक किले के दरवाजे पर पहुंचा। किला पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, लेकिन उसका दरवाजा अब भी मजबूत और भव्य था। उसने दरवाजे को धकेला तो एक भयानक चीख गूंजी। अंशुल ठिठक गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। किले के भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे हुए थे, जैसे कोई प्राचीन तंत्र मंत्र। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। जब उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की तो उसे एक कोने में हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से टॉर्च चालू की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी झूले वाली कुर्सी दिखाई दी जो अपने आप हिल रही थी। उसके सिर पर ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसके बेहद करीब से गुजरा हो। तभी उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशुल ने मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंशुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर जगह वही महिला उसके सामने आ जाती। अचानक महिला ने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। और अंशुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अंशुल के दोस्त अगले दिन उसे ढूंढने जंगल में पहुंचे तो उन्हें किले के पास उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर में अंशुल का चेहरा डर और पीड़ा से भरा हुआ था और उसके पीछे वही महिला खड़ी थी। अंशुल कभी वापस नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि अब हर पूर्णिमा की रात किले के आसपास एक आदमी की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद की गुहार लगा रहा होता है।